हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के 3 प्रश्नों का हल देख चुके हैं। आइए आज प्रश्न संख्या 4 को हल करना सीखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। पहला है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी जो कि 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए ₹1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप छात्रावास में विद्यार्थी रहते हैं तो उसका वहाँ नियम है, कुछ दिन के लिए तो फिक्स है, नियत है उसका खर्चा। इसके बाद प्रतिदिन के लिए अलग खर्चा है। तो आइए हम मान लेते हैं, पहला क्या कह रहा है, नियत व्यय। चौथे का पहला है, माना नियत व्यय कितना है, बराबर ₹100। कितना है, ₹100 है। फिर करा प्रतिदिन भोजन का मूल्य या व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर ₹Y। अब देखिए क्या शर्त कर रहा है, विद्यार्थी ए, अब यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार विद्यार्थी एक जो 20 दिन भोजन किया, कितने दिन भोजन किया, 20 दिन, तो उसको कितना रुपया देना पड़ा, 1000। इसी में नियत व्यय भी है, तो क्या हो जाएगा, नियत व्यय ₹100 प्लस 20, एक दिन का ₹Y तो 20 दिन का हो जाएगा ₹20। यह मिलाकर कुल कितना देना पड़ा उसको, 1000। यह मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है, एक विद्यार्थी बी, अब यहाँ लिख दे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार एक विद्यार्थी भी जो 26 दिन भोजन किया, नियत भाड़ा तो वही होगा, किराया जो है उसका मूल्य, अब प्लस 26 दिन, एक दिन का है ₹Y, 26 दिन का हो जाएगा 26Y बराबर कितना है खर्च, 1180, 1180। यह समीकरण 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है। कहा है सवाल में, किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। आप चाहे जिस विधि को लगाइए, आपकी मर्जी के ऊपर है। देखिए यहाँ समीकरण 1 में यश का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में भी यश का गुणांक 1 है। इसलिए अगर हम विलोपन विधि लगा दें तो हमें लगता है आसानी से हल हो जाएगा। तो ये विलोपन विधि से हल कर देते हैं। क्या समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्यों घटाया गया, यक्स का गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, तो समीकरण 2 से घटा जा रहा है। क्या लिख रहे, यक्स प्लस 26y बराबर 1180।
और ये क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। अब घटाते समय चिन्ह बदलता है, ये तो कट जाएगा, 26 में से 20 चला जाएगा, 6y बराबर 180 होगा। इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा, 180 बटा 6 बराबर आ जाएगा 30। अब इस y का मान किसी समीकरण में रख दे, 1 में या 2 में। आइए 1 में रख देते हैं। y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 30 1 में रखना है। देखिए 1 में है x प्लस 20y है, यह हो जाएगा 20 गुणे 30 बराबर 1000। क्या हो जाएगा, x धन 2 तिहाई 600 बराबर 1000। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 600, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब x बराबर क्या आ गया, 400। x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, 400, और y बराबर क्या आ गया, 30। अब आप उत्तर क्या लिखेंगे, अब देखिए उत्तर क्या पूछा है, नियत व्यय बराबर कितना माने हैं आप, नियत व्यय x माने, x बराबर कितना है, 400 रुपये। कितना है, 400 रुपये। और क्या पूछ रहा, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर कितना आया है, y बराबर 30 रुपया। यही उत्तर हो गया। नियत व्यय उसका है 400 रुपये, और उसके बाद उतने दिन के बाद अगर आप भोजन करते हैं तो 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खर्च आएगा। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हार में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए दूसरा है, मान लिया, क्या माना, भिन्न x बटे y है। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या पहला शर्त कह रहा है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटा दीजिए बटे y, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1/3। तिरे गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y। इसको पक्षांतरण कर दीजिए, हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3। समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कर रहा है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हो जाएगा x बटे y प्लस 8। हर 8 y है, 8 जोड़ दिया गया तो भिन्न का मान क्या हो गया, 1/4। तीसरे गुणा कर यहाँ आ जाएगा 4x बराबर हो जाएगा y प्लस 8। पक्षांतर कर दीजिए, 4x माइनस y बराबर 8। समीकरण 2 हो गया। अब आप देखिए इन दोनों समीकरणों को हल करना है। अब देखिए दोनों समीकरण में y का गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, आसानी से लग जाएगा। यहाँ लिख देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटा दे, समीकरण 2 क्या है, 4x ऋण y बराबर 8, और एक क्या है
3x ऋण y बराबर 3। घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। अब 4x में से 3x निकल गया, x बचेगा, y से y कैंसिल, बच जाएगा यहाँ 5, x बराबर 5। अब किसी में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, आ जाएगा। समीकरण एक ही में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1, यही ना है। यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस वाई बराबर 3, यानी माइनस वाई बराबर हो जाएगा -15 और +3, यानी माइनस वाई बराबर -12, यानी वाई बराबर 12। इसलिए क्या आ गया? अब उत्तर आपका x बराबर 5 और y बराबर 12। अतः उत्तर है अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न बराबर 5/12। यही उत्तर हो गया, वह भिन्न है 5/12। अब आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा भाग है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। एक टेस्ट हुआ, उसमें 40 अंक अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। 40 अंक कम मिला जब सही उत्तर पर उसको 3 अंक दिया गया और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यह 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब पूछा है प्रश्नों की संख्या। तो आइए मान लेते हैं, माना सही उत्तरों की संख्या बराबर x तथा गलत या अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर y है। अब देखिए, सही प्रश्न किया है x और गलत प्रश्न किया है y। अब सही प्रश्न को उसे कितना नंबर मिल रहा है? 3 नंबर। अब अगर x प्रश्न सही किया है तो उसमें 3 का गुणा कर दे, आ जाएगा 3x। इतना नंबर तो प्राप्त किया। लेकिन y प्रश्न गलत किया है। अब एक गलत प्रश्न में 1 अंक कट रहा है, तो इसमें से घटा दे 1 y या केवल y, तो बच कितना गया उसके पास? 40 अंक। क्या हो गया? 3x ऋण y बराबर 40। क्या हो गया? 3x ऋण y बराबर 40। यही समीकरण 1 हो गया। अब फिर क्या कर रहा है? यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अब यहाँ चाहे तो लिख लीजिए, द्वितीय शर्त के अनुसार सही उत्तर पर 4 अंक, तो सही प्रश्न कितना किया? x। तो x में 4 का गुणा कर देंगे 4x। और गलत प्रश्न में 2 अंक कट रहे हैं, तो यह घट जाएगा। एक प्रश्न में 2 अंक, तो y प्रश्न में 2 गुणे y यानी 2y बराबर कुल कितने अंक बच गए? 50। कितना आ गया? 50। अब चाहे तो इसमें से देखिए 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25। यह समीकरण 2 हो गया। हो गया 2। अब देखिए इसमें भी समीकरण 1 में y का गुणांक ऋण 1 है, समीकरण 2 में भी y का गुणांक ऋण 1 है। आराम से विलोपन विधि लगा दिया जाए।
तो लिख लेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, यही लिख लीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40 और यह है 2x माइनस वाई बराबर 25। घटा दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा। अब 3x में से 2 जाएगा, x बचेगा, या कट गया, बराबर आ गया 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, x बराबर आ गया 15। क्या आ गया, x बराबर 15। अब x का मान किसी समीकरण 1 में रख दें, x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 1, यही ना है। यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 यहाँ 45 माइनस वाई बराबर 40 ऋण 45 यानी माइनस वाई बराबर -5 यानी वाई बराबर 5। वाई बराबर क्या आ गया, 5। अब क्या उत्तर हो गया, x बराबर क्या है, सही उत्तरों की संख्या या सही उत्तरों की संख्या। x बराबर कितना है, 15 और y बराबर क्या है, अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितना है, 5 है। अब सवाल में पूछ रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तब आप यहाँ लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या बराबर होगा x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5 यानी 20। कुल 20 प्रश्न थे। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे। ऐसा समझ में, परीक्षा में कितने प्रश्न थे, कुल 20 प्रश्न थे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 4 का चौथा भाग है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल बताइए। अब देखिए, चौथा है। अब 2 कार हैं, एक कार मान लीजिए यहाँ है, एक कार यहाँ है, यहाँ B है। अब कह रहा दोनों एक ही दिशा में चल रही है, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर। अब इनके बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। अब कह रहा है 100 किलोमीटर एक ही कार है तथा B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ये कारें भिन्न भिन्न चारों एक ही चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब यह कार कितना 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो कैसे मालूम होगा। आइए हम मान लेते हैं, माना पहली कार का चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, इसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है, y
किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहली कार द्वारा पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी। अब 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहे तो 5 घंटा में कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। इसी तरह से दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी। अब 1 घंटे में y किलोमीटर तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा? 5y किलोमीटर। अब देखिए 5 घंटा में यह यहाँ पहुँचेगी और यह यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। अब देखिए इस पूरे दूरी में से अगर यह b की दूरी घटा देंगे, जो b से कार चल रही है, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर होगा। अब देखिए यह 5x यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है? 5x किलोमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 5y किलोमीटर। 5y किलोमीटर। तो यह दूरी कितने? 5x में से 5y घटा देंगे, बराबर आ जाएगा 100। यहाँ क्या लिख देंगे? 5x माइनस 5y बराबर 100। अब देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला और वैसे 5 घंटे में यहाँ से लेके इसके बीच दूरी तो पहले ही 100 किलोमीटर है। इसके द्वारा चली गई दूरी और ए बिंदु से कार द्वारा चली गई दूरी घटा देंगे, उनके बीच की दूरी कितना आएगा? 100। अब देखिए 5 इसमें से कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x माइनस वाई बराबर 20। यह समीकरण 1 आ गया। क्या? x माइनस वाई बराबर 20। अब फिर क्या करा? यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, अब अगर इस तरफ चलती, मान लीजिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। अब ये यहाँ से इधर चलिए, यहाँ से इधर, मान लीजिए आकर के यही मिल गए, 1 घंटे में मिल रहे हैं, तो ए द्वारा या पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी। अब यहाँ लिखते लीजिए, द्वितीय शर्त के अनुसार पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर है x किलोमीटर। और दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर क्या होगा? y किलोमीटर। अब देखिए यही दोनों मिल गए, जिनके बीच की दूरी तो 100 किलोमीटर होगी, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 100। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 100। यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक ऋण 1, यहाँ y का गुणांक धन 1, यहाँ x का गुणांक 1, यहाँ x का गुणांक धन 1 है। दोनों का गुणांक समान है और x के गुणांक में दोनों धनात्मक है, y का गुणांक में दोनों विपरीत में है, एक प्लस है एक माइनस है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दिया जाए। यहाँ लिख लें, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 20 और यह क्या है? x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x, ये कट गया, बराबर आ जाएगा 120, इसलिए x बराबर आ जाएगा 120 बटा 2 बराबर आ जाएगा 60। x बराबर आ गया 60। x बराबर क्या आ गया?
अब x का मान किसी समीकरण में रख दे, एक में ही रख दे। x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, एक ही न है, यहाँ हो जाएगा 60 माइनस वाई बराबर 20, यानी माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20 माइनस 60 बराबर माइनस 40, यानी वाई बराबर 40। अब उत्तर क्या हो जाएगा? यक्स क्या है? पहली कार की चाल, पहली कार की चाल बराबर यक्स कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरी कार की चाल बराबर कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उत्तर हो गया। पहले कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब आइए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है एक आयत का क्षेत्रफल। कौन सा प्रश्न है? पांचवा। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब मान लिया जाए आयत की लंबाई, क्या मान लिया जाए? माना आयत की लंबाई बराबर x मात्रक तथा चौड़ाई बराबर y मात्रक या इकाई। तब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर x y वर्ग मात्रक या इकाई, जो लिखिए ये निकल गया। अब कह रहा है प्रथम शर्त के अनुसार, क्या? प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो लंबाई कितना माने हैं? x, यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, और लंबाई 5 इकाई कम किया और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई है y प्लस 3 जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले कितना था? x y। क्षेत्रफल पहले x y था, अब कितना कम हो गया? 9 वर्ग इकाई। अब इसी को हल कर दीजिए। अब गुणा कीजिए, यहाँ हो जाएगा x y प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर x y माइनस 9। सबको एक तरफ कर दिया जाए, हो जाएगा x y माइनस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस x y प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए x y से x y कट गया। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 3x माइनस 5y। अब देखिए 15 में से 9 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। यानी क्या आ जाएगा? अगर इसमें से कॉमन ले ले, आ जाएगा 3x धन 5y धन 6 बराबर 0। क्या ऋण कॉमन ले रहे हैं? 3x धन 5y और धन 6 बराबर 0। ठीक, 3x धन 5y धन 6 बराबर 0। जरा एक बार फिर से दोहरा लें।
क्या है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। अब इसी का गुणा करना, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई ऋण 9। अब यह हो जाएगा एक्स वाई, देखिए यहाँ धन 3x है, एक्स वाई धन 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस 9। अब देखिए यहाँ धन 3x होगा माइनस 5y माइनस 6। अब यहाँ 3x माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस क्या कॉमन ले रहे हैं, नहीं तो कॉमन मत लीजिए, जाने दीजिए। जहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 6, क्या आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। यह समीकरण 1 हो गया। अब क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, अब दूसरा शर्त में क्या कर रहे हैं, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देना है तो जाएगा x प्लस 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देना है तो जाएगा y प्लस 2। तब क्या हो जाता है, क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल था एक्स वाई, बढ़ गया 67 इकाई। अब इसी को हल कर दीजिए, इसका गुणा करिए, जाएगा एक्स वाई फिर 2x धन 2x फिर हो जाएगा धन 3y धन 6 बराबर, या उसी को इस पार कर दे, माइनस एक्स वाई माइनस 67 बराबर 0। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ बच गया 2x प्लस 3y और माइनस 61 बराबर 0 आ गया। यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 यहाँ है 3x ऋण 5y, यहाँ है 2x धन 3y। न तो x का गुणांक बराबर है न तो y का गुणांक बराबर है। देखिए यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 5 है। अब चाहे आप जिस विधि से लगा लें, आपको जो विधि अच्छी लगे, आइए विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में 2 से, क्या समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके, चिन्ह क्या है, समान है दोनों का, घटाने पर कर दीजिए। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है तो हो जाएगा 2 तिहाई 6x माइनस 2 बचे 10y माइनस 2 छक 12 बराबर 0। अब समीकरण 2 में 3 से, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तरीके 9y माइनस 3 इकाई 3 3 छक 18 बराबर 0। अब क्या करना है, घटाना है, घट जाएगा। अब ये कट गया, क्या हो जाएगा माइनस y है। अब यहाँ 10y में से ही निकल गया तो यहाँ 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 7, 171 बराबर आ गया 0। देखिए यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण 10 9 19 होगा, यहाँ ऋण 19 y धन 171 बराबर
0। अब इसलिए हो जाएगा ऋण 19y बराबर ऋण 171, यानी y बराबर हो जाएगा ऋण 171 बटे ऋण 19। अब 19 नवा कितना होता है 171, y बराबर कितना आ गया 9। अब y का मान रखते हैं आप, चाहे 1 में चाहे 2 में, जिसमें आपको सुविधा पड़े। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 में ही रख देते हैं। यहाँ लिख देंगे y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए यही है 3x ऋण y बराबर क्या 9 रखना है, यह हो जाएगा 5 गुणे 9, 5 गुणे 9, फिर क्या है -6 बराबर 0। क्या हो जाएगा 3x माइनस 9 बचे 45 -6 बराबर 0, यानी 3x माइनस 45 6 51 बराबर 0। 3x बराबर 51, x बराबर 51 बटे 3 हो जाए 3 इकाई 3 7 21, ये आ गया। x बराबर 17, क्या आ गया x बराबर 17 और y बराबर 9, x बराबर 17 और y बराबर 9। क्या पूछा आयत की विमाएं, अब यहाँ लिख देंगे उत्तर, आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर कितना है 9 इकाई। यही उत्तर हो गया। आयत की विमाएं 17 और 9 इकाई या मात्रक है। ठीक है, अब आप लगाइएगा। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर 83 18 085 430 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।